सिनेमा की बात करें सत्यप्रिया। सिनेमा की बात आते ही ये लड़की जो है ना, ये अलग ही दुनिया में चली जाती है। क्या कहना चाह रही थी तुम? वैसे मैं कहना चाह रही थी, सिनेमा का नाम चला है तो आज के पहले गेस्ट का स्वागत करने का वक्त हो चला है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर से जिन्होंने OTT पे, बड़ी स्क्रीन पे और एड्स में हमें एंटरटेन किया है। आज मिलेंगे मिस्टर रोहित तनन जी से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नहीं, इट्स अ प्लेजर कि आप यहाँ हैं डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ। आपकी जो जर्नी है रोहित जी, काफ़ी इंस्पायरिंग है, इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में जो है वो एक एक्टिंग का कीड़ा है जो शायद आपके अंदर भी था। तो कब रियलाइज़ किया आपने कि भाई अब ये कॉर्पोरेट छोड़ो, मुझे तो बनना है एक्टर? ये बचपन में ही एक ख्याल था कि एक्टर बनना है, या बीच में जर्नी में कहीं ये जो कहते हैं ना एक रेवलेशन हुआ कि भाई मुझे एक्टर ही बनना है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि एक्टिंग मुझे हमेशा से इंस्पायर करती थी बचपन से। लेकिन होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जॉब्स में और स्टडीज़ में अपने आप को परस्यू करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे को लगता है कि एक्टिंग जो है हॉबी तक रहे तो सीमित रहे तो सही है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज़्यादा सिक्योर लगता है इंसान को। तो इसलिए मैंने भी कॉर्पोरेट राह चुनी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि कुछ मोनोटनी हो रही है लाइफ में और कुछ डिफरेंट स्पार्क चाहिए। तो उस टाइम पे जब मेरे को रियलाइज़ हुआ तो मैंने कहा चलो एक बार लेट मी टेक अ लीप ऑफ फेथ और करके देखते हैं एक्टिंग। और ये लीप ऑफ फेथ से आपने बहुत कुछ कर दिया है रोहित जी। आपकी जो शुरुआत हुई थी वो मतलब क्या आपको लगा कि पहली परफॉर्मेंस के दिन वाली फीलिंग बताइए। देखिए, पहली परफॉर्मेंस वाले दिन तो थोड़ा बहुत हेवायर रहती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाला मेरे साथ है जो मेरे लिए बहुत कुछ करने की शक्ति रखता है, और जो भी कुछ होता है उसकी विल और उसकी टाइमिंग के अनुसार होता है। मेरा अस्तित्व तो बहुत छोटा है उसके आगे, तो करने कराने वाला वही है। क्या बात है। तो उसने सबसे पहला रोल कब दिलवाया? क्या था वो रोल, याद है? देखो, एड में था या फिल्म में था? एड में नहीं था, वो था फिल्म में। अच्छा। रॉकस्टार फिल्म थी, 3 जजेस बैठे थे, रणबीर कपूर गाना गा रहा था और इम्तियाज अली सर मेरे को आके समझा रहे थे कि भाई क्या एक्सप्रेशंस दे रहा है रणबीर कपूर, कैसे लिप सिंक कर रहा है। मेरे लिए तो वो सीखने का वो टाइम था जब मैंने एकदम से कदम रखा है इसमें। और एज अ जज तो मैं बस जज कर रहा था, बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन उसमें मेरे लिए सीखने के लिए ये था कि कैसे मैं सामने एक इतने बड़े कलाकार को परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ, उससे सीखने को मिल रहा है, उसका अंदाज बयां देखने को मिल रहा है। दैट वाज द होल थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। और इतने वक्त के बाद अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मिस करते हैं जरा सा भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शुरुआत में मुश्किलें हुई जैसे जनरली होती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ही एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, और जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा भी नहीं था कि आपके कोई बड़े एसोसिएशंस थे फिल्मी दुनिया से, या थे? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने क्राफ्ट को वर्क करने के लिए मैंने कुछ वर्कशॉप्स ज्वाइन करी और ऑडिशंस देता रहा। इससे क्या हुआ कि कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती रही, और लर्निंग कर्व इंसान का ऑडिशन से बनता है, वर्कशॉप से अटेंड करता है, वहाँ से बनता है। तो अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए अपनी क्राफ्ट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी था। मैंने टाइम रहते रियलाइज़ किया और उस पर वर्क किया, तो आई थिंक कि उसका बेनिफिट मुझे थोड़ा बहुत मिला। क्राफ्ट के साथ साथ वैसे सत्यप्रिया, एक्टर लोग तो फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देते हैं और आप तो माशाल्लाह एकदम बहुत ही फिट नजर आ रहे हैं। क्या रूटीन है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा फॉर ऑल एंड एनीवन, नॉट जस्ट एक्टर्स, देखिए योर एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड योर डिटर्मिनेशन इज प्राइसलेस। चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, आपके गोल्स को लेकर हो, और कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हो उसको लेकर हो। सो आपको डिटरमाइंड रहना है और हमेशा अपने गोल्स को फॉलो करते रहना है, चाहे वो फिटनेस ही क्यों ना हो। बिल्कुल।
और जैसे आप कह रहे थे, जैसे फिटनेस है वो तैयारी का एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आप लगातार अलग अलग रोल्स के बारे में सोच रहे हैं, किरदारों के बारे में सोच रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने थिएटर किया, आपने एक्टिंग सीखी है ना, तो वो जो मेहनत है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या यही मेहनत है जो आपके रोल्स की वर्सेटैलिटी में भी दिखती है? हाँ, कहीं ना कहीं जब हम किसी भी रोल को प्ले करना चाहते हैं तो हमारे को एक इमोशनल होमवर्क करना होता है, अगर इंटेंस रोल है तो। कैसा होता है इमोशनल होमवर्क? जब आप इमोशनल होमवर्क इस वर्ड को यूज करते हैं तो ये आप बहुत, उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, आप उसी देखिए, के बारे में सोचते मैं आपको रहते हैं बताता दिन हूँ, भर, या कैसा होता है? फिल्मों के अंदर क्या होता है कि आपके पास 3 या 4 घंटे होते हैं, एक फिल्म 3 या 4 घंटे में सिमट जाती है। लेकिन जब आप एक धारावाहिक करते हैं या आप एक वेब सीरीज करते हैं तो आपके पास ज्यादा समय होता है अपने कैरेक्टर को इवॉल्व करने का। अब इस इवॉल्व करने की जर्नी को लेकर आपके अंदर बड़े सारे सवाल आते हैं कि ये कैरेक्टर है कौन, बेसिकली ये जो कैरेक्टर है इसकी मानसिकता क्या है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी हैप्पीनेस किससे आती है। इन सब चीज़ों का एक आप समझ लें कि इन सब चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो उसको आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में उतार सकते हैं। तो यही एक होमवर्क होता है जो अगर आप करके जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका, अगर आप होमवर्क करके जाएंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। और आप अपने को एक्टर्स के साथ भी इस वाइब को मानते हैं कि फर्क पड़ता है, क्योंकि को एक्टर्स की वाइब भी उतनी ही मैच होनी चाहिए जितनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आपकी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, इट इज नॉट अबाउट जस्ट फेसिंग द कैमरा एंड डिलीवरिंग द डायलॉग्स। आप सामने वाले की बात को सुनते हैं, फील करते हैं, उससे एम्पैथी रखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं इमोशन को और अपनी अंतरात्मा में उतारते हैं। फिर जो आप एक्टिंग निकालते हैं वही रियल लगती है, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर को फील नहीं करेंगे तो इमोशंस रियल नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। वाह, बिल्कुल। जैसे आपके अगर हम किरदारों की बात करें तो अक्टूबर बहुत ही प्यारी उम्दा फिल्म है, उसमें आपने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, उसके बाद 20 में आपने पाकिस्तानी एचएफ मार्शल का रोल निभाया। तो बहुत ही अलग अलग तरह के किरदार दिखते हैं। और दूसरी ओर आपने टेलीविजन में भी काम किया और ओटीटी में भी काम किया, तो जितने भी मीडियम्स हैं उन सब में आपने काम किया है। तैयारी की बात आपने कही कि इमोशनल एक तैयारी होनी चाहिए, लेकिन ये जो वर्सेटैलिटी है इतनी आसानी से आती नहीं है। कैसे काम करते हैं उस पर जब आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाती है? देखिए मैं बताऊं, एक आपका रियल सेल्फ होता है, हाँ, और एक आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब आप देखते हैं कि सपोज मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूं तो उसमें और मेरे में क्या सिमिलरिटीज हैं। हो सकता है कि मैं भी वैसे ही पजल सॉल्वर हूं। जब एक पुलिस वाला कहीं भी तफ्तीश करने जाता है तो वो क्या सोचता है कि भाई व्हाट इज मिसिंग, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मोटिव्स हैं, यहाँ एविडेंसेस क्या हैं। तो हम कहीं ना कहीं वो एक सिमिलरिटीज अपने अंदर और उस कैरेक्टर के अंदर ढूंढते हैं जिससे कि हम उसके साथ ताल्लुक बना सकें और फिर उस रोल को निभा सकें। ऐसे ही जब हीर रांझा मैंने किया तो मैंने उस कैरेक्टर की जर्नी को शुरुआत से समझा कि वो कहाँ पला बड़ा। पर हीर के पिता का रोल निभाया है आपने, है ना, वो भी उम्र से काफी बड़ा है ना, तो मुश्किल नहीं होती जब आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में स्विच करते हैं या फिर खुद से बिल्कुल परे एक कैरेक्टर चुनते हैं और निभाते हैं? देखिए, जब मैंने वो भारी भरकम पगड़ी अपने सर पे पहनी और ट्रेडिशनल लिबास पहना तो एक जिम्मेदारी अपने आप महसूस होने लगी मुझे और अपने आप चीज़ें होने लगी। होता क्या है, वो वाइब में आप जब जाते हैं तो परफॉर्मेंस अपने आप निकलने लगती है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। अच्छा। और इसी को कहते हैं कि गोइंग इनटू द जोन। और जब आप बात करते हैं कि हीर रांझा, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैंने एक पंजाबी फोक टेल के अंदर जो कि पंजाब की रूह जिसमें बसती है उसमें काम किया। तो एज एन एक्टर मैंने जब ये रोल निभाया जो कि मेरी उम्र से भी ज़्यादा था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई इसको। अच्छा दिव्या, तुम्हारे लिए भी एक क्वेश्चन है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एक्टर। तो जैसे अभी इन्होंने ये कहा कि किसी रोल में जाते हैं तो अपने आप से हो जाता है नेचुरली, तो ये इनकी मॉडेस्टी है जो बोल रही है या ऐसा होता है? नहीं सत्यप्रिया, ऑनेस्टली ये बहुत ही ट्रिकी चीज है, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टर की डिमांड अलग होती है और हम कुछ और सोच के जाते हैं, वहां वो चीज मैच करना इज अ बिग टास्क। यू आर वेरी हम्बल टू से कि अरे मैं तो ऐसा, तो इट्स टफ इनफ सीरियसली। नहीं नहीं, बिल्कुल यही ऊपर वाले की कृपा है, वही मैंने कहा कि वो करने वाला वही है
और हमारा ओहदा हमारी तो बहुत छोटी है उसके सामने, तो इट्स ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो जो चिल्स होते थे, वो चिल्स जो शुरुआती एड में मिलते थे हमें कि अभी हम जा रहे हैं काम पे और शूट है, आज हमारा पहला दूसरा तीसरा शूट है, और जो अब आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर लिए, वर्टिकल्स भी कर लिए अब तो आपने, वर्टिकल ड्रामा इज ट्रेंडिंग, तो वो इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट करने के बाद अब भी वो नर्वसनेस होती है, अब भी वो चिल्स होते हैं, या कुछ बदला है? देखिए, कुछ करने के बाद आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ जाता है आपके अंदर, तो एक साहस तो अंदर आ ही जाता है कि यार अब तो ये सब कर रखा है तो फिर सोचना ही क्या है, कर देंगे जाके। ये फर्क पड़ता है। अब जब आप सबसे पहले किसी चीज को करने लगते हैं तो नो डाउट आप स्विमिंग करेंगे या साइकिलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं नर्वस होंगे कि यार पता नहीं मैं वहां डूब गया तो क्या होगा, साइकिल से गिर गया तो क्या होगा, ये फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं वर्सटैलिटी की और जब मीडियम्स के वर्सटैलिटी की बात करते हैं, जैसे आपने सिनेमा में काम किया, सिनेमा तो 3 घंटे 4 घंटे का एक स्टोरी है जो हम दिखा रहे हैं बड़े पर्दे पर। मोस्टली सिनेमा बड़े पर्दे के लिए बनती है, उसके बाद टीवी के हिसाब से हमसे सोचते हैं। फिर टेलीविजन सीरियल्स जो कि चलते रहते हैं 100 200 300 एपिसोड्स रहते हैं। फिर आजकल OTT और वर्टिकल, जिसमें हम कंटेंट इसलिए बना रहे हैं कि हम मोबाइल्स में देख सकें और वर्टिकल फॉर्मेट में देख सकें, राइट? अपने दर्शकों को भी इसके बारे में बताएं। तो जब इन सब अलग अलग मीडियम्स के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर क्या थॉट प्रोसेस और अप्रोच जो है आपका वो भी बदलता है? इसमें थोड़ा बहुत फर्क तो मुझे ये लगा, जब आप एक सीरियल के लिए काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो डायलॉग की डिलीवरी होती है, उसके अंदर जो पॉजेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। हालांकि जब आप मूवीज में देखते हैं उसमें भी कैरेक्टर को इवॉल्व करने का आपको टाइम मिलता है, हाँ। लेकिन वेब सीरीज बहुत फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अगर ये सस्पेंस बिल्डअप हुआ एट द एंड ऑफ एन एपिसोड और नेक्स्ट तक उनको कुछ ना कुछ क्रिस्ट दिखाना है, तो दे वांट टू बी वेरी शार्प इन देयर थिंग्स। सो ये फर्क रहता है कि आप कितना पॉजेस ले रहे हैं, कितना कैरेक्टर को इवॉल्व कर रहे हैं। इसमें इतना मौका नहीं मिलता मुझे लगता है वेब सीरीज में, जितना एक सीरियल में मिलता है। एक जर्नी होती है कैरेक्टर की, अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ के, तो वो फर्क होता है थोड़ा बहुत चीजों का। स्क्रिप्ट का भी फर्क होता है कि स्क्रिप्ट का भी, है ना, फिल्म में डायरेक्टर का बनी भी, बनाई मतलब एज इट इज स्क्रिप्ट रहती है, लेकिन टेलीविजन सीरियल में चलते चलते स्क्रिप्ट भी बदलती रहती है। हाँ, ये स्टोरी बहुत के साथ फर्क होता है कि वहाँ तो एकदम पकी पकाई खिचड़ी हाँ, नहीं मिलती, एकदम से ऑन द स्पॉट आपको चीजें मिलती हैं और आपको ऑन द स्पॉट उस चीज को इम्बाइब करके उसको परफॉर्म करना होता है। रेडीमेड चीज 1-2 दिन पहले मिली हुई है और आप उसको तैयार करके आए हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो करते करते वो कहेंगे नहीं यार, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट को थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं, ये डायलॉग चेंज कर देते हैं। बहुत केसेस में स्क्रिप्ट राइटर मैंने देखा है वहीं पे बैठे होते हैं। जब मैं 20 की मूवी करने गया तो डायलॉग राइटर वहीं पे बैठे डायलॉग्स लिख रहे थे, फिर कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड करे वहीं पे सोचकर। तो ये सब प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था। और बहुत सारे डायरेक्टर्स मैंने देखा है ऐसे चलने लगे हैं आगे कि भाई वो पहले हर चीज प्लान करके नहीं चलते, कुछ ऑन द गो भी चलते हैं इन चीजों में। तो अच्छा, ऑन सेट वैसे आपका आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है कि आज मजा आ गया, बस मुझे आज मैं सिनेमा करके आया हूँ, आज मेरी ये फीलिंग है? वैसे वो बीस्ट में ही आया था, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी थी। सोलो मेरे ऊपर कैमरा था और थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था कि आई वॉज प्लेइंग एज अ पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल, और इसके अंदर ये हो रहा था कि भाई एकदम से आई हैव टू डिलीवर, लेकिन वो जो एक फील चाहिए था ना, वो एक बार में मिल गया डायरेक्टर को, एंड ही वाज सो हैप्पी। तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली इसको करने में। वंडरफुल। जब आप अलग अलग रोल्स कर रहे हैं तो तैयारी की तो हमने बात की ही, लेकिन क्या कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आप पहले मतलब एक मूवी कर रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए जो सेकंड उसी दिन आप फिर किसी और टेलीविजन कैरेक्टर को करने के लिए जा रहे हैं, तो वो स्विच जो होता है, जो मेंटल स्विच करना पड़ता है, तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ और कितना मुश्किल था? देखो, हाँ, ये होता है कई बार कि हम एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। एक वेब सीरीज आई थी मंजर, जिसमें मैं नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था। एट द सेम टाइम मेरा सीरियल चल रहा था हीर रांझा, जिसमें मैं बहुत ही पॉजिटिव था। अब इसके अंदर हो क्या रहता है कि हम एक कैरेक्टर के अंदर इतना घुस जाते हैं कि नई जगहों पे जाकर उसके अंदर स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग है, वो बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत श्रूड है, यहाँ पे ये बहुत प्योर है, पायस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया एक नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर। अब उसको स्विच को कैसे किया जाए, कुछ इंटरनलाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। और एक्टिंग तो एक स्पिरिचुअल थिंग है। मैं तो सच बताऊं, कैसे आप फिजिकलिटी को एक स्पिरिचुअल के साथ में जोड़ते हैं, कैरेक्टर की सोल में उतरते हैं। क्या बात है। तो मैं तो उस लिहाज से इसको देखता हूँ। जब मैं आना भी चाहता था, मेरा आने का मकसद नेम, फेम या मनी नहीं थी। मैं इस स्पिरिचुअलिटी को
एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए मैं एक्टर बना। क्या बात क्या है, बात क्या है, बात है। कर्म पूजा है। वो जो मानसिक युद्ध आप लड़ते हैं कि एक पॉजिटिव किरदार से, अब मेरा कल शूट है नेगेटिव किरदार का, वो युद्ध जो होता है उसमें इवॉल्व हुआ है कुछ, क्योंकि पहले तो बड़ा भारी युद्ध होता होगा, क्योंकि एड्स में ना अलग अलग, हमेशा एड्स में सत्यप्रिया क्या होता है कि कभी प्रोडक्ट इज द हीरो, वी आर साइड पीपल, तो एड्स में ऐसा होता है कि फटाफट क्लोजर होता है, लेकिन सिनेमा में किरदार हमें पकड़ना ही पड़ता है। तो मानसिक युद्ध कैसा रहता है? देखिए, मानसिक युद्ध जो कि आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, हाँ। ये जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर में हो। नहीं, ये सेम कैरेक्टर में, सेम स्टोरी में भी हो सकता है। जैसे कि मैं जब हीर रांझा सीरियल कर रहा था, एक तरफ तो जो हीर के फादर हैं वो हीर से बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ वो उसूल और आदर्श, समाज की वो बेड़ियां और साथ में परिवार की इज्जत, इसमें वो उलझ जाते हैं। और कभी कभी उनको चुनना होता है, इन दोनों के बीच में चुनाव करना होता है कि वो बेटी से प्यार कर रहे हैं तो उसका साथ निभाएं या फिर समाज के उसूल और आदर्श के पीछे पड़े। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है हर वक्त इंसान को दिखानी पड़ती है, वही आई थिंक ड्रामा है, वही एक्टिंग है, और इसी को समझना पड़ता है कि भाई आप जो इमोशंस दे रहे हैं वो रियल लगें, और कैसे लगेंगे आंखों में। अगर आपके गुस्सा निकल के नहीं आया तो फिर एक्टिंग ही वहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें करते करते ही, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, दिस इज़ अ प्रैक्टिसिंग आर्ट। हमारी ट्रेनिंग वहीं काम आती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो बड़े फैसिनेटिंग होते हैं एक्टर्स के लिए भी, क्योंकि मेरा खुद का भी ये मानना है कि एक हीरो उतना ही पावरफुल होता है जितना कि उसका विलन पावरफुल है ना। अगर विलन बहुत पावरफुल है तो हीरो का जो किरदार है और भी निखर कर आता है, राइट। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स हमेशा बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, लेकिन चैलेंजिंग भी होते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है जब आप नेगेटिव कैरेक्टर्स में काम करते हैं, खासकर अगर हम मंजर की ही बात करें, तो क्या प्रोसेस रहा जब आप उस पर्टिकुलर किरदार की तैयारी कर रहे थे? देखिए, जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है ना, वो खुद को नेगेटिव नहीं समझता। अच्छा। उसके लिए वो खुद हीरो है, खुद को हीरो ही समझता ये बात है। बहुत अच्छी That's a है। deep character development। बस उसके जो तौर तरीके होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। उसका सोचने का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। जो उसको लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके लिए दुनिया गलत है, लेकिन उसके लिए वो खुद को तो ठीक ही मान रहा है ना। तो ये एक ये पहलू बड़ा अच्छा होता है। पर्सपेक्टिव है, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में। हाँ। तो एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स एन एक्सप्रेशन। जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो आपको नेगेटिव वाले एक्सप्रेशन दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखने हैं, और जब आप पॉजिटिव वाले कर रहे हो तो आपको जो अपनी पॉजिटिविटी है उसको भी तो जग जाहिर करानी है। बस वही एक थिंग है इसके अंदर, बस दैट्स इट। कोई फेवरेट डायलॉग है आपका कि जिसको रिसाइट करते हुए आपको आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं? वो पंजाबी में हैगा जी, और मैं सब जानदा है कह दो, मैं अन्ना नहीं है कह दो, मैनू सब पता है तेरे बारे च, ऐसे करके। मतलब ही वाज वेरी एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, जो शाहजी है ना, उनका एक छोटा भाई था। हाँ। और ही इज अ वेरी काम पर्सन, ही इज वेरी पेशेंट, बट नॉट इन केस ऑफ हिज ब्रदर। उसकी जो पेशेंस लेवल है वो 0 लेवल पे चली जाती है, बिकॉज उसके तौर तरीके गलत होते हैं। ही इज थोड़ा बहुत चर्सी टाइप्स एंड ऑल। तो ये असूल आदर्श वाले बंदे, तो जब दोनों का आमना सामना होता है तो हमेशा टसल रहती ही रहती है, कभी प्यार हुआ ही नहीं आपस में। तो ये जो चीज़ है, हम सेट पे एज अ फ्रेंड कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हमारे को सामने परफॉर्मेंस देनी होती है ना, तो एक वो वाइब को चेंज करने के लिए उसकी कोई एक बात अगर मेरे दिमाग में मुझे खटकी हुई है ना, तो मैं उसको याद कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा इस बात पे, अदरवाइज तो हम फ्रेंड्स ही हैं, अदरवाइज ये चीज़ होती है। तो जब को एक्टर्स इतने बड़े होते हैं, जैसे कि आपने श्रद्धा कपूर के साथ काम किया, अनन्या पांडे के साथ किया, पहली ही मूवी में आपके सामने रणबीर कपूर थे, तो जब इन सभी एक्टर्स के साथ, मझे हुए कलाकारों के साथ जब काम करते हैं, और खासकर शुरुआती दिनों की अगर आपकी बात करें, तो किस तरह का लर्निंग प्रोसेस होता है? क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करता है एक नया एक्टर बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स में, और क्या क्या सीखता है और क्या क्या सीखना चाहिए? देखिए, ये तो एक खुली किताब है। आपके सामने इतने बड़े कैरेक्टर्स अगर आ जाएं, कभी भी इतने बड़े एक्टर्स आ जाएं, तो आप उनका अंदाज़ बयां देखते हो और आप सोचते हो उनके चलने उठने बैठने का ढंग कैसे इतना बढ़िया है, कैसे वो खुद को कैरी कर रहे हैं, क्या लर्निंग एस्पेक्ट हो सकता है, कैसे वो कैरेक्टर में जा रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, क्या वो रीटेक्स ज़्यादा लेते हैं या हमारी तरह, या फिर एक टेक में कर देते हैं। ये सब चीज़ें देखने की, सीखने की होती हैं।
तो मजा आता है देखकर। तो अच्छा, लेते हैं या एक टेक में कर देते हैं? थोड़े से इनसाइडर नॉलेज भी तो होनी चाहिए हमें। नहीं, अब एक टेक में तो खैर नहीं पॉसिबल। मैंने इस मूवी में था, आपको पता है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान, जी। तो ही टेक्स लॉट ऑफ टेक्स। आई वाज प्लेइंग एज इमेज कंसल्टेंट इन देयर इन दैट मूवी, और फैशन शो जज भी बना था उसमें मैं, लाल सिंह चड्ढा में। तो पूरे दिन में आप देखो 2-3 घंटे हमने काम किया आराम से। उसके बाद पैकअप, और वही हमारा जो सीरियल का शेड्यूल होता था उसके अंदर तो हम 15 घंटे तो कहीं निकल जाते थे, पता नहीं लगते थे। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच, और क्वालिटी भी तभी आती है अच्छी जब आप टाइम लेके काम को करते हैं। तो यही सीखने को मिलता है देन कि वो परफेक्शनिस्ट क्यों हैं, कि उनको एक टेक में नहीं निकालना, ही विल टेक मैनी मोर टेक्स देन अ नॉर्मल एक्टर, बट ही विल गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। ट्रू। आई एग्री। और यही बात होती है, इट इज नॉट अबाउट कर लिया और करके खत्म कर दिया, जो किया वो बेस्ट किया, भले Perfect उसके किया। लिए एक टेक लेना पड़े या 2 या 3 टेक Because लेने it's पड़े। not a job, it's spirituality. इट्स एक्सप्रेशन। Yes. एब्सोल्युटली। अच्छा, एक छोटा सा हमने रैपिड फायर कर लेते हैं ताकि हम आपको बहुत अच्छी तरह से जान सके। 5 क्वेश्चंस होंगे और फटाफट अंदाज में क्वेश्चन और फटाफट अंदाज में आंसर्स। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश, आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? राजमा चावल। अरे वाह, हाई फाइव। आई एम आल्सो राजमा चावल ऐसे fan। कौन से डायरेक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? बहुत ही दिली तमन्ना है आपकी कि लंबा रोल मिले, कुछ बड़ा। इम्तियाज अली के साथ में। अरे वाह। माय फेवरेट, सेम पिंच। ओके, तो आपका डेली रूटीन, आप एक्सरसाइज और अगर पढ़ना, ये 2 चीजें आपको दी जाए तो आप सबसे पहले क्या चूज करेंगे कि ये मुझे करना ही करना है? पढ़ना। अरे वाह, आई थॉट एक्सरसाइज होगा नहीं, आंसर। नहीं। ओके, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है। रीडर्स अराउंड मी। खैर, मैं सिनेमा की बात करूंगी। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी लव आजकल। Again, अगेन इम्तियाज अली। इम्तियाज अली। ओके, इम्तियाज अली के तो डाई हार्ड फैन हैं आप। Of course. और आपका ड्रीम रोल? ड्रीम रोल मैंने अभी ऐसे कुछ सोचा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ड्रीम रोल कुछ भी हो यार, अभी तो बहुत दुनिया देखनी है, मैं उसको ड्रीम रोल बना लूंगा। मेरे को एक बढ़िया सा, जिसे कहते हैं, ब्रेक मिल जाए तो क्या चाहिए और क्या इन बात बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ में। क्या बात है। बहुत बिल्कुल अच्छा मिलेगा। लगा रोहित जी कि आप डीडी मॉर्निंग शो पर आए, और फिल्मी जो तड़का है ना हमारे शो का, वो आपके आने से आज लग गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, और आपको आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपके ड्रीम डायरेक्टर हैं, जो आपके ड्रीम रोल्स हैं, आपको सब मिले, और All the very ऑटोग्राफ best. देते जाइए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। Thank you so much. वंडरफुल। I shall take a leave.